सुबह सुबह नूर खान को मैसेज गया जीएचक्यू से कि इंडिया ने हमला कर दिया है और हमारी अभी फौज वहां पे पूरी तरह है नहीं, थोड़ी बड़ी थिन सी वहां पे थी। तो सजाद साहब से बात हुई, मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए और कहने लगे कि मुझे कॉल आती है ग्रुप कैप्टन मसरूर की फोन के ऊपर, सजाद गो टू अटारी, इंडिया ने हमला कर दिया है। वो कहते हैं अटारी का मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अटारी के दौरान, वागा वागा आई न्यू, सो ही गॉट। तो कहते हैं अपनी फॉर्मेशन को 6 जहाज़ों को मिले के वागा पहुंचा। तो अगर आपको याद हो, बीबीसी ने अनाउंस कर दिया था कि लाहौर पे कब्जा हो गया। फिर वो जनरल चौधरी ने कहा था कि नाश्ता लाहौर में और विक्ट्री पेग हम जमखाना में पिएंगे, ये कहा था। वो एक शाम पहले जर्नलिस्टों को बुला के ये अनाउंस कर चुका था। जी बिल्कुल जी। क्योंकि उनका ऑफेंसिव उस वक्त आपको पता है ना सर, उनका आर्मर्ड डिवीजन 2 उनसे लाइंस के ऊपर आ रहा था, अमृतसर, कसूर और अमसर वागा के ऊपर। अब सजाद साहब कहते कि जब मैं पहुंचा तो वो इतनी आज़ादी थी उनको, इंडियंस को, क्योंकि कोई आगे से डिफेंस नहीं था, कि उनके टैंक्स इस तरह खड़े थे, मुझे लगा कि हमारे टैंक हैं, कि उनके मुंह उधर को भी थे। तो मैंने अपनी फॉर्मेशन से कहा कि वो हमारे जहाज़, हमारी आर्मी आ गई है, लेट्स गो बैक। तो हमें एक हरकत करते होते हैं पायलट के, जब हम क्लोज स्पोर्ट या इनको स्पोर्ट के लिए देने जाते हैं तो फिर एक लो पास हाई स्पीड पे देते हैं, वो ज़रा बड़ा मोरल बूस्टिंग होता है इनके लिए, हमारे सिपाहियों के लिए। तो सजाद साहब कहते हैं कि मैंने कहा चलो इनको मैं एक सल्यूट और अलविदाई एक हाई स्पीड पास देता हूं इनके ऊपर से। कहते मैंने जहाज इन्वर्ट किया कोई 50-100 फुट के ऊपर, और जब मैं गुजरा तो मैंने देखा थी तो इंडियन टैंक्स हैं इनके, वो जाफरानी से इनके निशान बने हुए। एंड देन मैंने इनको कहा ये तो इंडियन टैंक्स है। और फिर सर मैं नहीं कहता, जो कोर कमांडर था उस वक्त का इंडिया का, इस कोर का, वेस्टर्न कोर का, हरबख्श सिंह, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि फिर मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जनरल नरिंजन प्रसाद, जिसकी जीप आज भी मौजूद है, वो खेतों में छुपा हुआ था। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने मार मार के उनके आर्मर का और व्हीकल्स का बुरकस निकाल दिया। सर ये एक्शन जो एडमिरल साहब ने कहा, ये जब हुआ तो इससे एक पॉज मिला और फिर हमारे बलोच रेजिमेंट और दूसरे आए और उन्होंने किया। तो दिस वाज आई थिंक वाज अ ग्रेट अचीवमेंट।